प्यारे बच्चों, हम सभी हिंदी में पाठ 1 पढ़ रहे हैं। तो जो अभी हम पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस है और किताब और सिलेबस सेम है जो विगत वर्ष बताया गया। तो समय पर आपको बताया जाएगा सिलेबस क्या है। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस में है। अभी हम पढ़ा रहे हैं पाठ 1, नदी नाम है पाठ का, और इसके कवि हैं श्याम नारायण पांडे। तो इसके पहले क्लास में हम बताए थे कि नदी क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है, अब वर्तमान स्थिति में नदी की क्या स्थिति है। इस पूरे कविता में जो बताया गया उसका भाव एक सारांश रूप में, एक संक्षिप्त रूप में आपको पहले हम बताए। इसके बाद फिर पंक्तिबद्ध हम उसको बता रहे थे। तो जो कुछ भी हम बताए आपको पंक्तिबद्ध, उसको फिर से एक संक्षेप में हम पढ़कर आगे बताते जाएं, ठीक है। उसके बाद आगे बताएंगे आपको। कवि कहते हैं, क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में रहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। कवि बता रहे हैं कि नदी कभी विश्राम नहीं करती, नदी कभी रुकती नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहती, चलते रहते, दौड़ते रहती है नदी। और इसी का तो नाम नदी। यदि नदी रुक जाए तो एक तालाब झील में बदल जाए तो नाम बदल जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नदी का अर्थ ही है जो निरंतर आगे बढ़ता है, चलती रहे। तो नदी कभी रुकती नहीं, और जब देखो नदी आगे आगे बढ़ती ही रहती है, चलते ही रहती है, दौड़ धूप में रहती हो, मतलब आगे निरंतर दौड़ते रहती है, चलते रहती है। और इस चलने के क्रम में नदी के जल में जो लहरें उठती हैं, यह लहर नदी के दोनों तट से टकराती है, रास्ते में आने वाली जो बाधाएं हैं उससे टकराती है, और उसके बीच में अपना रास्ता बनाती है। अर्थात नदी किसी भी स्थिति में रुकती नहीं, वह आने वाली बाधाओं से जूझती है और संघर्ष करती है, टकराती है, मतलब संघर्ष करती है। मानो नदी हमको बताती है कि जीवन संघर्ष का ही नाम है, नहीं रुकने का ही नाम है, गतिशीलता, क्रियाशीलता का ही नाम है नदी। मानो इस प्रकार नदी हमको बताती है, नदी हमको यह प्रेरणा देती है कि संघर्ष ही जीवन है। ऐसा प्रेरणा देते हुए नदी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। भूधराकार चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। अब नदी किस प्रकार संघर्ष करती है, तो पर्वत से निकलती है, उतरती है नदी, आगे बढ़ती है। यदि रास्ते में कोई अन्य पर्वत आ गया, यदि कोई विशाल का चट्टान आ गया, तो नदी रुकती नहीं, उससे लड़ती है, उससे टकराती है, और ऐसे ऊंचे पर्वतों को तोड़कर समरस कर देती है, चट्टानों को तोड़कर समरस कर देती है, समतल कर देती है, मैदान बना देती है, और उसके बीच से रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है, लेकिन रुकती नहीं। यह निरंतर बहते रहती है। क्यों? क्योंकि ये निरंतर संघर्ष करती है। बड़ी बड़ी बाधाओं को भी अपनी धारों से, अपने संघर्ष से, टकराहट से उसको तोड़ देती है और उसके बीच रास्ता बनाती है। अब कभी आगे कहता है, ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को झूमा प्यार दिया। नदी दोनों काम करती है। इस प्रकार माता हमारा पालन पोषण करती है, हमको कितना प्यार करती है, लेकिन वही माता कभी कभी रौद्र रूप में भी आ जाती है, डांट फटकार भी करती है, मारती भी है। हमको सत्प्रेरणा देने के लिए, हमको सिखाने के लिए। नदी में दोनों बात है।
नदी रचना भी करती है और विध्वंस भी करती है। इसलिए यह विशाल पर्वत जो ताकतवर है उसके ताकत को भी यह झुका देती है, उसको काट देती है। और जो कमज़ोर, जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं, जो इनके किनारे रहते हैं, जो इनकी विशालता और इनकी गहराई के सामने कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं करती, उनको जीवन देती है। ऊंचे शिखरों पर जहाँ वार वह करती है, पर्वत के ऊंचे शिखरों को जहाँ वह तोड़कर गिरा देती है, पर्वतों को हटा देती है, वही नदी फसलों को चूमती, फसलों को जल देती है, जीवन देती है, धरती को हरा भरा कर देती है। इसलिए नदी दोनों का प्रतीक है, क्रांति और शांति। क्रांति का अर्थ हो गया वह बदलाव का क्षण, वह परिवर्तन का क्षण जो बड़ा बदलाव लाता है, जो बड़ा फेरबदल कर देता है और एक सुंदर परिवर्तन लेकर आता है। तो ऐसे बदलाव के क्षण को, ऐसे उथल पुथल के क्षण को हम कहते हैं क्रांति। इसलिए कवि कहते हैं, हे क्रांति शांति की पयस्वनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ, या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, या फसलों की जिंदगी कहूँ। कवि कहना चाहता है कि नदी पयस्वनी का अर्थ हो गया दूध देने वाली। नदी दूध देने वाली है, जीवन देने वाली है। यह दोनों तरह से क्रांति और शांति, यह शांति के लिए क्रांति लाती है, बदलाव और बड़ा बदलाव करती है, ऊंचे पर्वत को समतल बना देती है, मरुभूमि को उपजाऊ बना देती है, तो इस प्रकार परिवर्तन कर देती है। इसलिए नदी क्रांति और शांति दोनों का काम करती है। नदी फसलों को हरा भरा करती है, जीव जंतुओं को जल देती है, जीवन देती है, तो दोनों काम करती है नदी जहाँ फसलों को जिंदगी देती है, जिंदगी देते हुए आगे बढ़ती है, पर्वतों को तोड़कर आगे बढ़ती है, वहीं यह नदी हमें कहती है संघर्ष करो। संघर्ष का प्रतीक बनकर आगे बढ़ती है नदी। संघर्ष के लिए नदी हमको प्रेरित करती है। स्वतंत्रता, नदी को कभी बांध नहीं सकते, यदि बांधेंगे तो नदी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, तब नदी नहीं कहलाएगी। तो नदी हमेशा स्वतंत्र होती है, मुक्त होती है, वह कभी बांधी नहीं जा सकती। इसलिए स्वतंत्रता संघर्ष की भी ये प्रतीक है। इसलिए कवि कहते हैं कि यह दोनों है, क्रांति शांति की पयस्वनी भी है। ये केवल एक नदी नहीं है, यह स्वतंत्रता और संघर्ष की प्रतीक है, जो फसलों को जीवन देती है, हमको जीवन देती है, और बड़ी बड़े पर्वतों को भी समतल कर, बड़े बड़े रेगिस्तानों को भी हरा भरा कर देती है। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गांवों को भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी। महतारी का अर्थ हो गया माँ, इसलिए यह माँ के समान है। हम इस धरती पर जिस रूप में रहते हैं, गांव बस्ती में जहाँ भी रहते हैं, तो आप अवश्य जिस शहर या गांव में रहते हैं, आसपास कोई अवश्य नदी होगी, और नहीं आप जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। कोई भी बड़ा बड़ा शहर है, चाहे वो धार्मिक या ऐतिहासिक कोई भी शहर हो जिसका हजारों साल इतिहास पुराना है, वह अवश्य किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। तो जहाँ से जीवन का स्रोत मिलता है, लोग वहीं बसते हैं, तो जीवन का स्रोत है नदी। जल ही जीवन है, वह फसलों को जल देती है, हमको जीने के लिए जल देती है। इसलिए हर शहर और गांव जहाँ से यह गुजरती है, वहाँ वह अपना दूध पिलाती है, अर्थात वहाँ लोगों का पालन पोषण करती है, जीवन देती है। और इसलिए चाहे वह गांव में रहें, चाहे वह शहर में रहें, वह दोनों की माता के समान है। पूरे मानव की यह नदी माता के समान। धन्यवाद।